क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। सन 1902 में फ्रांस के पेरिस नगर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन हो रहा था। उस समय सम्मेलन में एक भारतीय वैज्ञानिक ने घोषणा की कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य सुख दुख को हंसकर, बोलकर, रोकर या चिल्लाकर प्रकट करते हैं। पेड़ पौधे तो ऐसा नहीं कर सकते, परंतु उनके मुरझाने और लहलाने से सुख दुख को पहचाना जा सकता है। यही नहीं, पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह सांस लेते हैं। इस घोषणा को करने वाले महान वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। उनका जन्म बंगाल प्रांत के ढाका के निकट विक्रमपुर गांव में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बसु उस समय फरीदपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। जगदीश चंद्र बसु भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। बाद में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे विज्ञान पढ़ने इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1885 में वे कैम्ब्रिज से उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश लौटे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। किसी भारतीय के लिए यह पद प्राप्त करना बड़े गौरव की बात थी, किंतु उन दोनों भारतीय प्रोफेसर को अंग्रेज प्रोफेसरों से आधा वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी। इसलिए इस नीति का विरोध करने के लिए वे 3 वर्ष तक बिना वेतन लिए काम करते रहे। अंत में अधिकारियों को झुकना पड़ा और उनका वेतन अंग्रेज प्रोफेसरों के बराबर कर दिया गया। उन्हें पिछले 3 वर्षों का वेतन भी दे दिया गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बहुत अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। उन्हें इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। दुनिया के बड़े विद्वान ही इस संस्था के सदस्य बनाए जाते हैं। आज भी इस संस्था का सदस्य बनना बड़े गौरव की बात मानी जाती है। इस संस्था ने डॉक्टर बसु का सम्मानपूर्वक अपना सदस्य बनाया। डॉक्टर बसु ने बेतार के तार का आविष्कार भी कर लिया था। उन्होंने उसे कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के गवर्नर और वैज्ञानिकों के सामने भी दिया था, परंतु उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज वैज्ञानिकों ने डॉक्टर बसु की खोज को स्वीकार नहीं किया। बाद में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को बेतार का तार का आविष्कारक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद डॉक्टर बसु का रुझान वनस्पति विज्ञान की ओर हो गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को अपने कार्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय हमारे देश में ना तो विज्ञान की अच्छी पुस्तकें थीं और ना अच्छी प्रयोगशालाएं थीं। इसलिए डॉक्टर बसु को अपने प्रयोग करने के लिए बार बार इंग्लैंड जाना पड़ता था। पश्चिम के वैज्ञानिक उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा के कायल थे, अतः उन्होंने डॉक्टर बसु से लंदन में ही रहकर शोध कार्य करने को कहा, परंतु कठिनाइयों के होते हुए भी डॉक्टर बसु ने उनका आग्रह स्वीकार किया। डॉक्टर बसु की रविन्द्रनाथ टैगोर से गहरी मित्रता थी। वे कई बार अपना समय साथ साथ बिताते थे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला कहानी बंगला भाषा में छपी तो डॉक्टर बसु ने इस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद कई विदेशी अखबारों में छपवाया। उन्होंने विदेशी पत्रिकाओं में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, मैं अपने लंबे चौड़े घर में बंधु बांधवों, नौकर चाकरों के बावजूद अकेलापन महसूस करता था। मुझे अकेलेपन से अगर कोई बाहर निकाल सका तो वे थे जगदीश चंद्र बसु।
डॉक्टर वसु का विचार था कि जब तक लोगों में विज्ञान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक उन्हें जीवन बिताने का साधन नहीं मिल सकते। वे देशवासियों में विज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे, इसलिए 30 नवंबर सन 1917 को अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने कलकत्ता में बसु विज्ञान मंदिर की नींव रखी। इस प्रयोगशाला के लिए उन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई के 5 लाख रुपए और अपने सभी उपकरण दे दिए। किसी भारतीय द्वारा स्थापित यह देश की पहली प्रयोगशाला थी। डॉक्टर वसु जीवन भर विज्ञान की खोजों में लगे रहे। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, डॉक्टर वसु का एक एक कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उनके प्रत्येक कार्य के लिए कीर्ति स्तंभ स्थापित करना चाहिए। यह एक महान वैज्ञानिक की दूसरे महान वैज्ञानिक को सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 13 आएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी। थैंक यू।